मैं कल से पढ़ूंगा, वो तो इस बारे में बात ही नहीं करें। तो बड़ा सरकास्टिक एक ट्वीट एनटीए ने किया था जिसमें वो ये दिखा रहे थे कि हम कितने स्ट्रांग हैं और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, घबराओ नहीं। 24 घंटे बाद वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया क्योंकि बहुत ही अजीब सा दिखने वाला ट्वीट था। पता नहीं नई सोशल मीडिया एजेंसी हायर कर ली होगी, कुछ उनको लगा होगा स्मार्ट बनेंगे। और उस वक्त उन्होंने इस इशू को एड्रेस नहीं किया। उस वक्त उन्होंने चाहते तो इशू को एड्रेस कर सकते थे कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है पेपर लीक की, हम उस पर जांच कर रहे हैं। और पेपर के मल्टीपल सेट होते हैं, एक बार पेपर कराने के बाद रीनीट कराना इतना बड़ा खर्चा और बच्चों के लिए इतना दुख देने वाली चीज है। आप देखो अभिनव भाई, कुछ बच्चे होते हैं जो नीट की तैयारी 11वीं क्लास से शुरू करते हैं, 11वीं में करते हैं, 12वीं में करते हैं 2 साल, कुछ बच्चे उसके बाद 1 साल रिपीट करते हैं, 2 साल रिपीट करते हैं, 3 साल रिपीट करते हैं। तो 4 साल 5 साल जीवन का जिस एग्जाम को वो देता रहता है, सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक पढ़ता रहता है, अपना सुख चैन भूल के, अपनी जिंदगी भूल के, लड़कों की मस्ती छोड़ के, फोन छोड़ के, सारी त्यौहार छोड़ के, फंक्शन छोड़ के, घर वाले भी कोई फंक्शन नहीं जाते। आप सोचो ना, परिवारों की उम्मीद लगी है। तो हम कहते हैं कि ठीक है यार, इस पेपर को हम फिर से करा देंगे, पर ये सोल्यूशन नहीं है ना। 23 लाख बच्चों के 3 साल जो बर्बाद हो गए, उसका ये सोल्यूशन नहीं है ना। बहुत सारा बच्चा था जिसका 550-600 नंबर आ रहा होगा इस पेपर में, मतलब अच्छा नंबर आ रहा था, वो निकल जाता। क्या भरोसा है कि अगले पेपर में ही उतना नंबर आएगा? भाई बहुत सारा लक का गेम भी होता है, किस तरह का पेपर बनेगा, क्या नहीं बनेगा। कितना डिमोटिवेटेड होगा वो बच्चा। जिस बच्चे का पेपर एक बार अच्छा हो जाता है ना, उसको लगता है चलो अब हम फुर्सत मिली, अब हम यहाँ से निकले, उसका माइंडसेट खत्म हो गया। 3 मई को बच्चा घर पे आया, बोला हमारे 600 नंबर आ रहे हैं, हम जा रहे हैं सरकारी कॉलेज में, हमारा सब सही है। उस बेचारे को पता ही नहीं था कि वो जब चुप चैन से बैठ के बेचारा ओएमआर भर रहा था तो किसी के पास पूरा पेपर पढ़ा हुआ था। कोई ऐसा था जो, और ये सब ना बातें चल रही सोशल मीडिया पे, हम देखे कि लिख रहे हैं कि गेस्ट पेपर है, और गेस्ट पेपर में एनटीए भी एक्सेप्ट, एनटीए तो नहीं कर रहा है, एसओजी वगैरह ने एक्सेप्ट कर लिया है कि 120 क्वेश्चन मिल गए 180 में से, कोई कह रहा है 150 क्वेश्चन मिल गए 180 में से, कोई कह रहा है 600 नंबर का पेपर मिल गया 720। कैसे बेवकूफी वाली बातें। पेपर पूरा मिला होगा ना। ये तो कैसे, क्या स्कूल के बच्चे हम लोग को क्या कहानी बता रहे हैं कि यहाँ कुछ कुछ क्वेश्चन मिलते जुलते। अरे किस, आपके पास पेपर होगा और आप हमको अगर बेच रहे होगे तो आप हमको 4 क्वेश्चन थोड़ी बेचोगे, और हम भी 4 क्वेश्चन थोड़ी लेंगे। आप बोलोगे ये गेस्ट पेपर है, इसमें से फंसेगा, हम आपको पैसा देंगे इस चीज का, इस मजाक का। जब आप हमें पेपर उठा के दोगे तब हम आपको पैसा देंगे। तो ये अमीरों ने सेटिंग की, कहा कि हमें पेपर निकाल के दो, हम तुमको इतना रुपए देंगे, इतना रुपए देंगे। और बेचारा गरीब बच्चा मेहनत करता रह गया कि हम जाके एग्जाम लिखेंगे, एग्जाम लिख के आया खुश कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे। अब उसको पता चल रहा है पेपर लीक हो गया। अब बोल रहे हैं कि हम फिर से डेट देंगे। अब एनटीए बोल रहा है बच्चों के हित में फैसला है, तो बच्चों के हित में तो ये फैसला है ही नहीं भाई। क्या बच्चों के हित में क्या फैसला है? अब यहाँ से आप फिर पेपर कराओगे, फिर से वो फॉर्म भरेगा, कह रहे हैं हम फॉर्म की फीस नहीं लेंगे। तो ये कोई बताने वाली बात है? मतलब कह रहे हैं कि अरे बेटा हमसे एहसान तो समझो, पैसा ऐसा नहीं लेंगे तुमसे हम। अभी एनटीए कह रहा है हम पूरी जिम्मेदारी